नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, दूसरा चरण 2024 लोकसभा चुनाव का आज शाम 5 बजे समाप्त हुआ। शुक्रवार का दिन है 26/4/2024। बिहार में करीब 5 जिले में दूसरा चरण का था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, ये 5 जिले थे। हॉट बना हुआ था और पूरे देश में करीब 13 राज्य, टोटल 88 सीट, 88 सीट पे चुनाव हुआ, जिसमें केंद्र शासित भी राज्य शामिल है। तो मैं आपको ले जाऊंगा 2019 में दूसरे चरण में कितने परसेंट वोट हुआ था, आप जानिए। 2019 में टोटल जो मतदान हुआ था ऑल ओवर 88 सीट पे 70.09% मतदान हुआ था। और सबसे ज्यादा जिस राज्य में हुआ था वो मणिपुर, 84.14% बाहरी मणिपुर में हुआ था। और सबसे कम बेंगलोर दक्षिण 53.70% हुआ था। लेकिन आ जाइए अब 2024 में। 2024 का जो स्थिति है, 2024 में 13 राज्य के दूसरे चरण का चुनाव होता है और करीब सेम 88 सीट पे, 88 सीट पे मतदान होता है। और जो मतदान का जो स्थिति है, 20 के दूसरा चरण में जो मतदान हुआ है करीब 60%, ऑल ओवर 88। तो जो गिरावटी वोट परसेंटेज रहा करीब 10% के आसपास। क्या वजह है, क्या कारण है, तमाम बातें होगी, जानिए आप लोग। और बिहार पहले चरण से 3-4% करीब ज्यादा। टोटल बिहार के 5 जिला में हुआ टोटल 53% वोट 5 बजे तक होता है, जिसमें पूर्णिया जिला जो है 57.14, भागलपुर सबसे पीछे रहा 47.26% मतदान, और किशनगंज जो है 56.12%, और कटिहार 55.54 और बांका 49.50। इतना परसेंट तमाम जिले में गिरता है और ऑल ओवर 53%। तो आइए बात करते हैं कि टोटल 13 राज्य में 26/4/2024 आज के दिन मतदान हुआ और करीब जो है 88 सीट पे मतदान हुआ, जिसमें उम्मीदवार करीब जो था 1200 प्लस। यूपी का हाल भी इसी तरह रहा। यूपी में भी वोटों परसेंटेज जो गिरा है वो इसी तरह रहा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है किधर का मतदान, किसको नुकसान होने वाला है? देश इस बार किसके साथ, और देश का जो ये 2024 लोकसभा चुनाव है, इस बार किसे नुकसान होने वाला है? देश का ये जो इस बार का चुनाव है, क्या एनडीए को नुकसान है या इंडिया गठबंधन को? जिस तरह से राजनीतिक
गली में चर्चा है कि एनडीए को खासकर इस बार नुकसान है। और जिस तरह से विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री पे प्रहार जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मुद्दों से भटक कर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे आ गया, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे आके वो फंस गए हैं, जिस तरह से लग रहा है। क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज पहले चरण में 8% डाउन रहा और वोट ऑफ परसेंटेज दूसरे चरण में 10%, 9-10% के करीब डाउन रहा। क्या वजह है? क्या शहरी वोट नहीं निकल रहा है? जो बड़े फॉरवर्ड वोटर है वो नहीं निकल रहा है? क्या यह इससे एनडीए को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को? क्योंकि पहले चरण समाप्त होने के बाद जिस तरह से मोदी जी राजस्थान से सभा करते हैं और कांग्रेस को घेरने के लिए उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम पे प्रहार करते हैं कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है, वो तमाम हिंदुओं का पैसा संपत्ति जब्त करके घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को पैसा देंगे और तमाम उन्होंने कोड करने का काम किया। घुसपैठियों को डायरेक्ट उन्होंने मुस्लिम को कोड किया और जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र, महिलाओं के मंगलसूत्र के मुद्दों पे उठाया और उस मुद्दे पे वो फंस गए। क्योंकि विपक्ष का सीधा कहना है कि 70 साल में सोना 2014 तक 28,000 से 30,000 था, आज 73,000 है। तो 10 साल में महंगाई कहां है? ये तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है जो तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं की मंगलसूत्र गले से खींच रहा है, तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं का जो है महंगाई से रोटी से थाली खींच रहा है। तो इस मुद्दे पे जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के एनडीए के जितने नेता हैं वो घिरते जा रहे हैं और कहीं न कहीं विपक्ष का सीधा कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और वह झूठ जो है परोस रहे देश के बीच में। जिस तरह से उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से वो रख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी कि अल्प हिंदुओं का जो है ओबीसी एससी एसटी का जो है जो पैसा है वह डिवाइड करके अल्पसंख्यक के लिए किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्होंने तमाम मुद्दे जब रखने का काम किया कि स्वास्थ्य शिक्षा में काम हो चुका है, अब हम लोग को एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक पे काम करना है, लेकिन उसे एक अलग तरह से, उसी तरह जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि देश के तमाम एक सर्वे होगा और उस हिसाब से तमाम गरीब लोगों के बीच जो है पैसे बांटे जाएंगे, उनके आर्थिक उत्थान किए जाएंगे। तो उस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राजस्थान में उन्होंने सीधे कहा कि घुसपैठियों को हिंदुओं की पैसा, हिंदुओं की संपत्ति को बांटा जाएगा, तो क्या लगता है कि इस मुख्य मुद्दे पे भारत के प्रधानमंत्री घिर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव जी तमाम मुद्दे रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे घेर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के नेता और एनडीए गठबंधन के नेता मुद्दे से भटक कर जिस तरह से नीतीश कुमार भी मुद्दे से भटक कर पुनः वो 15 साल का राग जप रहे हैं, जंगल राज, ये राज, क्या वो मुख्य मुद्दे पे नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या लग रहा है? क्या देश का जनता भाप लिए हैं? क्योंकि जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज गिर रहा है और इस वोट ऑफ परसेंटेज से जैसे लग रहा है कि
एनडीए में एक बौखलाहट सा आ गया है, एक डर सा हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं एक शंका है कि एनडीए की सरकार खतरे में है। एनडीए की सरकार का जो दावे हैं मोदी जी का कि 400 पार की गारंटी, वो कहीं न कहीं खतरे में दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह से तमाम मुद्दे देश में जो स्ट्रीम मुद्दे होते हैं, मेन मुद्दे होते हैं, जिस मुद्दे पे वो चुनाव सभा कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे घेर रहे हैं, जिस वजह से लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मेन मुद्दों से हटकर वो अब जितने भी सेकेंड चरण, दूसरे चरण में जिस तरह उन्होंने सभा किया, एक भी मेन मुद्दे पे बात नहीं करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक टारगेट किया और उस टारगेट को एक सांप्रदायिक रंग देने का काम किया, माहौल बनाने का काम किया कि अगर ये कांग्रेस की सरकार आती है तो ये तमाम घुसपैठियों को संपत्ति देंगे। तो क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास जो मेन मुद्दा है वो नहीं है और उन्हें डर है कि सत्ता मेरे हाथ से जा रहा है, इसलिए उन्हें पुनः हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आना पड़ गया। क्योंकि ये इस तरह का विपक्ष का आरोप है कि देख लीजिए भारत के प्रधानमंत्री मेन मुद्दे से हटकर पुनः हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आ गया है और यही उनकी खासियत है, यही उनकी रूपरेखा रहा है। जिस तरह से उन्होंने वायदे किए 14 में, 19 में, और तमाम युवाओं को जिस तरह से राहुल गांधी समझा रहे हैं, अग्निवीर मुद्दे जिस तरह से लाए और युवाओं के साथ खेला गया, युवाओं के भविष्य के साथ, क्योंकि ये क्लियर है कि अगर आप 4 साल की नौकरी, आपको 4 साल के बाद टोटल अगर 100 अग्निवीर योजना के फौज अगर नौकरी कर रहे हैं तो टोटल को रिटायर होना होगा, उसके बाद एग्जाम देकर तब जाके 25% का सिलेक्शन होगा। तो इस तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी घेर रहे हैं और कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर ये और एनडीए के अंदर ये खेमा में बेचैनी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी मुद्दा जो रोजगार हावी हो गया है, क्योंकि वर्तमान जिस तरह से संकल्प पत्र निकला भाजपा का और संकल्प पत्र को लेकर भाजपा किसी सभा में नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं को स्टार्टअप की 10 लाख से जगह 20 लाख करने जा रहे हैं, और क्या उस स्टार्टअप में आपको क्या लगता है, विपक्ष का यही सवाल है, क्या एससी एसटी ओबीसी के बच्चे स्टार्टअप कर पाएंगे? इसी वजह से तो तमाम जो ओबीसी है, एससी एसटी है, अल्पसंख्यक हैं, ये लोग समझ गए हैं और ये कारण है, और इसी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी जो है बेचैन है। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता बेचैन चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी बिहार में घेरने का काम किया, तमाम 5 जिला में जिस तरह से सभा किया, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के जवान जो बयान है भटक गया परिवार पे, बच्चे पे, कि लालू प्रसाद यादव कितने बच्चा पैदा किए, ये तो इस चीजों से दिखता है कि एनडीए में एक डर बन गया है। और महागठबंधन का जिस तरह से अभी पोजीशन दिख रहा है, कहीं न कहीं 400 पार की गारंटी पे मोदी जी का जो है थम सा गया है। ये गारंटी कहीं न कहीं सरकार की जो फुल बहुमत है 272 तक भी पहुंचने का मुश्किल दिख रहा है। दूसरा चरण समाप्त हुआ आज शाम 5 बजे और ऑल ओवर इंडिया में 88 सीट पे आज वोटिंग हुआ, टोटल 13 राज्य में, और वोट ऑफ परसेंटेज जो आज गिरा है करीब 60%, और 2019 में 70% प्लस था। तो क्या ये जो 10%, 9% का जो ग्राफ गिरा है, क्या यह किसके खाते से माइनस हुआ है? क्या यह एनडीए के लिए एक खतरे का घंटी है या इंडिया के लिए? लेकिन जिस तरह से इंडिया के तमाम नेता कह रहा है कि इस बार मुश्किल है,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाना, और वो समझ चुके हैं। राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी ने कहा इसलिए जब उन्हें लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, हमारे हाथ से सत्ता जा रहा है, और वह झूठे बयान दे रहे हैं। तो ये स्थिति है, और बिहार में कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि जो अब वोट ऑफ परसेंटेज दिख रहा है 5 जिला में, और खासकर बांका, भागलपुर, जो वोट ऑफ परसेंटेज का ग्राफ गिरा, वो क्या लगता है, क्या एनडीए के लिए हानि है या इंडिया के लिए? ये आप लोग का प्रतिक्रिया चाहिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर टच करिए, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो है आपको पहले जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ को हम सड़क से सदन तक उठाते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग का सहयोग जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।